नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, आज 17 जून को कॉन्सिलेशन मीटिंग था सेंट्रल लेबर कमिश्नर के साथ बैंक प्रतिनिधियों का और यूपीयू के लीडर्स का। इस बारे में जो आउटकम आया है मैं आपसे शेयर करता हूं। पहली बात तो थी कि 29/4/25 को जो मीटिंग हुई थी उसके संदर्भ में ये हमारे सीएलसी ने कहा था कि बैंकर्स इस मीटिंग की महत्ता नहीं समझते हैं और जो अपने प्रतिनिधि भेजते हैं वो प्रतिनिधि इस लेवल के नहीं होते हैं जो इसमें कोई डिसीजन अथवा किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके। और फिर ये इस बात पे दोहराया गया कि आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक के जो प्रतिनिधि आए थे वो इस लेवल के नहीं थे जो बैंकों के जो भी इस मीटिंग में जो निर्णय लिया जा सके अथवा जो एक अपनी तरफ से अपने बैंक की तरफ से कोई आश्वासन दे सके। फिर मैटर डिस्कस हुआ 29/4/25 के रेफरेंस को लेते हुए पीएलआई के बारे में। हालांकि पीएलआई के बारे में कोई ऐसा निर्णय नहीं हो पाया क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ से अड़े हुए थे। हालांकि डीएफएस ने यह कहा, डीएफएस के प्रतिनिधि ने यह कहा that it is proposed to give flexibility to the bank's board for identification of officer in different brackets each scale within the ambit of the PLI scheme. However, the representative of unions were not agreed. Accordingly, after marathon discussion, it is agreed that representative of union and the IBA to discuss the issue threadbare at bipartite level and come up with the certain proposal within the ambit of the scheme. Such proposal shall be submitted to the DFS for the review of the present scheme in the light of the proposal so that a consensus may be arrived at in order to maintain smooth and cordial relation in the industry. यानी कि जो प्रपोजल डीएफएस दे रही थी उसको यूनियन मानने को तैयार नहीं हुए। अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस बारे में फिर से बहुत बारीकी तरफ से डिस्कशन होना होगा और जो पीएलआई स्कीम का एम्बिट है उसके अंदर ये डिस्कशन करके प्रपोजल तैयार करेंगे और डीएफएस को अप्रूवल के लिए जाएगा। और इसके लिए एट दिस जंक्चर इट इज एक्सपेक्टेड दैट ऑल बैंक शैल कोऑपरेट बाय नॉट इम्प्लीमेंटिंग द पीएलआई स्कीम। जब तक कोई आउटकम नहीं आता है डिस्कशन का तब तक बैंक इस स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। द कमेटी, द ग्रुप ऑफ सो क्रिएटेड फॉर डिस्कशन ऑन द इशू ऑफ पीएलआई इज ऑल्सो मैंडेटेड टू डिस्कस द इशू ऑफ आउटसोर्सिंग, रिक्रूटमेंट ऑफ सब स्टाफ एंड सबमिट ए रिपोर्ट। और ये जो कमेटी बनाई गई पीएलआई स्कीम के डिस्कस करने के लिए यूनियन के साथ, उनको ये भी सौंपा गया कि आउटसोर्सिंग और रिक्रूटमेंट के बारे, सब स्टाफ के बारे में भी अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सेकेंड पॉइंट था रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट के बारे में जो बैंक को डाटा दिया गया उस डाटा में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कॉन्स्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। अतः ये भी डिसाइड किया गया कि जो कमेटी पीएलआई के लिए बनाई गई है ऑल्सो टू एडवाइज द कलेक्ट द डाटा ऑन रिक्रूटमेंट इन एन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट सो दैट द कॉन्स्टेंसी एंड द यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन्ड एंड सबमिट द सेम ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। यानी कि जो रिक्रूटमेंट के बारे में डाटा बैंकों द्वारा दिया गया वो कॉन्स्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, इसलिए जो कमेटी पीएलआई के लिए बनाई गई है उससे ये भी उम्मीद की जाती, उससे भी ये भी हम एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इस डाटा को कलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट मीटिंग में इसको सबमिट करेंगे। थर्ड पॉइंट था डिस्पाइट इशू ऑफ लेटर बाय डीएफएस टू ऑल चीफ सेक्रेटरीज ऑफ द स्टेट टू लुक इनटू द सिक्योरिटी इशू ऑफ बैंक अगेंस्ट अटैक ऑफ द बैंक स्टाफ, वन फ्रेश इंस्टांस ऑफ अटैक एट धुले इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन रिपोर्टेड। हालांकि पिछले हफ्ते डीएफएस के सेक्रेटरी श्री नागराजू ने एक पत्र लिखा था सारे चीफ सेक्रेटरी के स्टेट को कि बैंकों पे जो अटैक हो रहे हैं, जो असॉल्ट की घटनाएं हो रही हैं उसमें तुरंत एक्शन लेने के लिए। हालांकि इसके बाद भी ये घटना घटी
इसके बाद भी ये घटना घटी कि तुरंत धुले में इस तरह की घटना आई हैं, सो इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। पुनः ये रिक्वेस्ट किया गया कि IBA सारी बैंकों को एडवाइजरी जारी करके एक उचित स्टेप उठाने के लिए कहा जाए। लास्ट जो इम्पॉर्टेंट था 5-day बैंकिंग। 5-day बैंकिंग के बारे में कहा गया, द इश्यू रिलेटेड टू 5-day बैंकिंग, द मैटर डिस्कस्ड इन लेंथ, ए DO लेटर बियरिंग नंबर डेटेड 16 June 25 has already been sent to the Secretary DFS. The representative of DFS informed that the issue is under consideration of the government. यानी कि 5-day बैंकिंग के बारे में 16/6 को एक पत्र DO लेटर लिखा गया है DFS सेक्रेटरी को, और DFS के प्रतिनिधि ने बताया कि सरकार इस पे विचार कर रही है, अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। The next date of conciliation proceeding is fixed on 11th August 25 at 11:30 am. अगला तिथि 11/8 यानी 29 अप्रैल, फिर 13/6, फिर 11/8, फिर फर्दर। लेकिन there is no any amicable settlement under the conciliation meeting with among the DFS unions or bank representative. So this is the outcome of the meeting of 17 June. Thank you friends. Namaste.